आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट में ईडी ने उनकी जमानत का विरोध तक नहीं किया। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आप नेता एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। कहाँ पहुंचे कोई पता नहीं। रिकवरी हुई कोई नहीं हुई। अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान। एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। आप नेताओं का कहना है कि ईडी ने फर्जी मामले में आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ईडी ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने यह दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई हैं। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखना चाहिए। इसका जवाब ईडी के पास नहीं था। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें पीएमएलए एक्ट के तहत उनके जमानत देने पर विचार करना होगा। पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 में जमानत देने का मतलब होता है कि कोर्ट कहता है कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता है। इसके बाद शराब नीति केस कमजोर पड़ जाता है। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं करना बेहतर समझा और संजय सिंह को जमानत मिल गई।
दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि हमारे मुवक्किल 6.5 महीने से ज्यादा वक्त से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें अभी तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो सका है। ऐसे में अब उन्हें जेल में रखने को कोई कारण नहीं बनता है। ईडी के वकील की ओर से भी उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम संजय सिंह की अपील स्वीकार करते हैं और उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। संजय सिंह के लिवर की शिकायत के बाद रूटीन चेकअप के लिए IBLS अस्पताल भेजा गया था। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेल से रिहा होने का समय 6 बजे तक ही होता है और कैदियों की गिनती 7 बजे तक होती है। ऐसे में किसी भी कैदी को 7 बजे तक रिहा किया जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने पर ऑर्डर पहले ट्रायल कोर्ट जाएगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत पर ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। तिहाड़ जेल को जमानत ऑर्डर मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 2 घंटे से अधिक वक्त लगता है। ऐसे में उम्मीद है कि संजय सिंह बुधवार को ही जेल से बाहर आ सकेंगे।